अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, फिर से आपका इस्तकबाल है डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ एम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल बेल्लरी। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग हिंदुस्तान के आबी ज़राए का मुतालिया करेंगे। हिंदुस्तान की अहम नदियां कहाँ पर जन्म ली हैं और कहाँ पर समा जाती हैं और कितनी लंबी हैं, इसके खुसूसियात को जानेंगे बच्चों। हिंदुस्तान की नदियों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक जो कि शुमाली हिंद की नदियां और जुनूबी हिंद की नदियां। शुमाली हिंद की नदियां जो कि सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। उसी तरह से जुनूबी हिंद की अहम नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। और जुनूबी हिंदुस्तान में जो बहने वाली नदियां हैं, इसको भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है बच्चों। एक जो है मशरिक की तरफ बहने वाली नदियां और एक दूसरा जो है मगरिब की तरफ बहने वाली नदियां। मशरिक की तरफ बहने वाली नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। और उसी तरह से जुनूब की तरफ बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती है। चलो बच्चों, अब थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। दरियाई सिंध जो है कैलाश पहाड़ी से जन्म लेती हैं और ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहती हैं। 2897 किलोमीटर बहती हैं। सिंध नदी जो है 2897 किलोमीटर ये जो है फ्लो होती है और आखिरकार ये बहरे अरब में बे ऑफ अरेबियन सी में जो है जाकर मिल जाती हैं, समा जाती हैं। दरियाई गंगा जो है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी है बच्चों ये, और एक गंगोत्री ग्लेशियर से है ना जन्म लेती हैं और ये हिंदुस्तान और बांग्लादेश में बहती हैं। 2525 किलोमीटर बहती हैं बच्चों ये, और ये खलीज बंगाल में जाकर समा जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी ये मानसरोवर झील से जन्म लेती है, बर्थ यहाँ पर होता है इसका, और ये हिंदुस्तान और बांग्लादेश में बहती हैं। कितने किलोमीटर बहती हैं बच्चों? 2589 किलोमीटर से है बहती हैं और आखिरकार जो है खलीज बंगाल में जाकर मिल जाती हैं। महानदी जो कि सवाहा की पहाड़ियां जो कि छत्तीसगढ़ में मौजूद है वहां पर जन्म लेती हैं और सिर्फ केवल हिंदुस्तान में ही ये बहती हैं। 851 किलोमीटर बहती हैं और आखिरकार खलीज बंगाल में जाकर मिल जाती हैं, समा जाती हैं। गोदावरी ट्राइम्बिका प्लेस में जन्म लेती हैं और हिंदुस्तान में सिर्फ 1465 किलोमीटर बहती हैं और खलीज बंगाल में जाकर समा जाती हैं। कृष्णा नदी महाबलेश्वर में जन्म लेती हैं और हिंदुस्तान में 1400 किलोमीटर ये बहती हैं और आखिरकार खलीज बंगाल में जाकर समा जाती हैं। कावेरी नदी तलाकावेरी में जन्म लेती हैं और हिंदुस्तान में 765 किलोमीटर ये बहती हैं और खलीज बंगाल में जाकर ज्वाइन हो जाती हैं। और नर्मदा और ताप्ती नदी भी ये भी जुनूबी हिंदुस्तान की अहम नदियों में से है और ये मगरिब की तरफ बहती हैं बच्चों। ये अमरकंटक नर्मदा नदी जो है अमरकंटक में जन्म लेती है। हिंदुस्तान में 1312 किलोमीटर ये बहती हैं और बहरे अरब में जाकर समा जाती हैं। ताप्ती नदी जो मुल्ताई प्लेस में जन्म लेती हैं और हिंदुस्तान में 724 किलोमीटर बहती हैं और बहरे अरब में जाकर समा जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आपाशी। आपाशी यानी कि मस्तूई तरीके से ज़राअत को पानी पहुंचाना, पानी मुहैया करना, यानी कि आर्टिफिशियली तौर पर जो है ज़राअत को पानी पहुंचाने के तरीके को क्या कहते हैं? आपाशी बोलकर कहा जाता है। आपाशी की किस्मों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है बच्चों। एक कुओं से आपाशी और दूसरा जो है नहरों के जरिए आपाशी, तीसरा जो है तालाबों के जरिए से आपाशी। कुओं के जरिए से आपाशी जो कि खुले 2 तरह के हैं, एक जो है खुले कुएं
दूसरे जो है ट्यूबवेल। खुले कुएं और ट्यूबवेल ये है ना, हिंदुस्तान में कुओं की दो अकसाम है। हिंदुस्तान में 60.7% कुओं के जरिए से आपाशी होती है। उसी तरह से नहरों की आपाशी को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक जो है सैलाबी नहरें, दूसरा जो है दायमी नहरें। सैलाबी नहरें बराह रास्त नदियों से बहती हैं और दायमी नहरें जो है नदियों पर बंद तामीर किया जाता है, यानी कि डैम कंस्ट्रक्शन किया जाता है। हिंदुस्तान में 27% नहरों के जरिए से आपाशी होती है। तालाबों की आपाशी जो है दो हिस्सों में तकसीम किया गया है बच्चों। एक जो है कुदरती अकसाम में है, दूसरा जो है इंसान के बनाए हुए। ये हिंदुस्तान में सिर्फ केवल 3% है ना, तालाबों के जरिए से आपाशी होती है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक, हमा मकसदी मंसूबे के मकासद। हमा मकसदी मंसूबे के अहम मकासद बच्चों आपाशी है, आबी बरकी कुव्वत है, मिट्टी के कटाव को रोकना है, माहीगिरी है, तफरी मौके होते हैं, घरेलू और सन्नतों की आपाशी होती है, घरेलू और सन्नतों के लिए पानी मुहैया किया जाता है, और जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ होता है। हमारा मकसदी मंसूबे के अहम मकसद बच्चों ये मोस्टली ये 3 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, हमा मकसदी मंसूबे हिंदुस्तान में कौन कौन से हैं जानेंगे बच्चों। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट है, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट है, हीराकुड प्रोजेक्ट है, तुंगाभद्रा प्रोजेक्ट है, कृष्णा अपर कृष्णा प्रोजेक्ट है, कोसी प्रोजेक्ट है, रिहांद प्रोजेक्ट है और नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है। एक एक के बारे में थोड़ा तफसील से जानेंगे बच्चों। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है, दामोदर वादी जो है, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है, ये पहला हमा मकसदी मंसूबा, हिंदुस्तान का पहला हमा मकसदी मंसूबा है, जो कि दरियाए दामोदर नदी को आफत बंगाल भी कहा जाता है। और ये बिहार और मगरबी बंगाल दोनों रियासतों में मौजूद है और इसके बेनिफिट जो है बिहार और बंगाल में पहुंचाया जाता है। इसका अहम मकसद बच्चों सैलाबों पर काबू पाना, आपाशी, माहीगिरी, आबी बरकी कुव्वत, जंगलबानी, मिट्टी का कटाव की रोकथाम, ये रहे दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट के अहम मकसद। अब नेक्स्ट जो बच्चों भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट जो है, भाखरा डैम जो है 226 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है बच्चों? 226 मीटर ऊंचा है और आबी जखीरे को गोविंद सागर कहा जाता है। और ये पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, ये 3 स्टेट्स में है कि इसके बेनिफिट्स पहुंचाए जाते हैं बच्चों। 3 स्टेट्स का मुश्तरका मंसूबा है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, तीनों जगह पर है ना इसके बेनिफिट्स पहुंचाए जाते हैं। सैलाबों पर काबू पाना, आपाशी, माहीगिरी, आबी बरकी कुव्वत, जंगलबानी, मिट्टी का कटाव की रोकथाम, ये जो है भाखरा नंगल प्रोजेक्ट के अहम मकसद हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हीराकुड प्रोजेक्ट, ये जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंसूबा है और यहाँ पर महानदी पर 3 डैम तामीर किए गए हैं और 2 बरकी पावर स्टेशन जो है बनाए गए हैं। ये सिर्फ जो है ओडिशा में इसके बेनिफिट्स हैं कि पहुंचाए जाते हैं। इसका अहम मकसद यानी कि हीराकुड प्रोजेक्ट का अहम मकसद जो है बच्चों सैलाबों पर काबू पाना, आपाशी, माहीगिरी, आबी बरकी कुव्वत, जंगलबानी और मिट्टी के कटाव की रोकथाम होती है। तो ये जो है हीराकुड प्रोजेक्ट के अहम मकसद हैं बच्चों। तो तुंगाभद्रा प्रोजेक्ट के अहम खुसूसियत क्या है जानेंगे बच्चों। तुंगाभद्रा प्रोजेक्ट जो है एक डैम जो है 3 बिजली पैदा करने वाले स्टेशन शामिल हैं यहाँ पर और आबी जखीरे को पंपा सागर का नाम दिया गया है। ये जो है बेल्लारी में है ना मौजूद है बच्चों, कर्नाटक में बेल्लारी में मौजूद है तुंगाभद्रा प्रोजेक्ट, हॉस्पिटल के करीब में। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक मुश्तरका मंसूबा है, ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का मुश्तरका मंसूबा है। इसके बेनिफिट्स आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है क्या लेते हैं और इसका अहम मकसद बच्चों आपाशी, माहीगिरी और आबी बरकी कुव्वत है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों कृष्णा बालाई मंसूबा यानी कि अपर कृष्णा प्रोजेक्ट जो है ये शिमाली कर्नाटक का सबसे बड़ा हमा मकसदी मंसूबा है। आलमेटी और नारायणपुर के 2 डैम हैं और ये
बिजली पैदा करने के मराकज भी मौजूद हैं। ये है ना कर्नाटक में मौजूद है। आपाशी आबी बरकी कुव्वत पीने के पानी की फराहमी होती है कृष्णा अपर कृष्णा प्रोजेक्ट के जरिए से। कोसी प्रोजेक्ट, कोसी नदी जो है कोसी नदी पर हनुमान नगर में डैम जो है तामीर किया गया है। ये बैनुल अक़वामी मुश्तरका डैम है, नेपाल में है बच्चों। ये यानी कि नेपाल और हिंदुस्तान दोनों, ये कोसी प्रोजेक्ट जो है नेपाल और हिंदुस्तान दोनों भी फायदा इसका ले रहे हैं। हनुमान नगर में डैम कंस्ट्रक्शन किया गया है बच्चों। ये नेपाल और हिंदुस्तान में इसके बेनिफिट्स लिया जाता है। मुश्तरका मंसूबा है, बैनुल अक़वामी मुश्तरका मंसूबा है ये। सैलाबों पर काबू पाना, आपाशी और माहीगिरी आबी बरकी कुव्वत जो है इसके अहम मकसद है, यानी कि कोसी प्रोजेक्ट के अहम मकसद हैं। रिहान प्रोजेक्ट जो है उत्तर प्रदेश का अहम हमा मकसदी मंसूबा है। ये गोविंद वल्लभ पंत सागर आबी जखीरा है यहाँ पर, और ये उत्तर प्रदेश में मौजूद है। और इसके अहम मकसद बच्चों सैलाबों पर काबू पाना, आपाशी, माहीगिरी, आबी बरकी कुव्वत, जंगलबानी, मिट्टी का कटाव की रोकथाम है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों नागार्जुन सागर, नेक्स्ट मंसूबा जो है नागार्जुन सागर मंसूबा। ये जो है 1955 से लेकर 1967 यानी कि 1955 से लेकर 1967 के दरमियान में ये मंसूबा तामीर किया गया है। इसकी अहम खुसूसियत बच्चों, और ये तेलंगाना में मौजूद है और इसके बेनिफिट जो है तेलंगाना में लिया जाता है। और इसका अहम मकसद बच्चों नागार्जुन सागर का अहम मकसद बच्चों आपाशी और आबी बरकी कुव्वत इसका अहम मकसद है। उम्मीद बच्चों आज का सबक जो है फ्लो चार्ट के जरिए से आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर से इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में है ना आपके डाउट्स है क्या लिख सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। जज़ाकल्लाहु खैरा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर बच्चों।